मैं रामनिवास सर आइडियल मैट्रिक स्टडी कोचिंग सेंटर नारगा उदयपुर मेरा सेंटर चलता है। आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने का बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मोटे तौर पर अगर हम कह लें, एक है कारण है औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप। औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप, जैसे भारत में पहले उपनिवेश लोग आया जो अंग्रेजों के द्वारा बैठाया गया था। अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया, उपनिवेश बनाकर जगह जगह अपना उपनिवेश स्थापित करके भारत के लोगों पर शासन करना, उसके साथ उत्पीड़न करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें आता है। तो ये मैं साफ तौर पे कह सकते हैं, पहला कारण मोटे तौर पर एक शब्दों में, यानी औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप। जो औपनिवेशिक शासन के जो प्रतिक्रिया था, वो भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न किया। और उस समय कब था? तो उस समय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये घटना, यानी भारत में 19वीं शताब्दी, लगभग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगा। और ये इसमें आता है, जिसके बारे में विभिन्न सारी जानकारियां हम बताएंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो एक आंदोलन है चला 1857 की क्रांति, जो एक भारत के लोगों में 1857 की जो क्रांति चली, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति ने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बहुत अच्छे से पूरे विभिन्न क्षेत्रों के लोग जानने लग गए कि भारत में अंग्रेज किस प्रकार से शासन कर रहे हैं और हम लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं। और ये आंदोलन जो भारत के लोगों को लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ। और गांधी जी के बारे में जानेंगे। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी में बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिसमें हम मुख्य रूप से 3 आंदोलन बताएंगे जो बहुत घातक सिद्ध हुआ, जिसके कारण अंग्रेज को बेबस होकर भारत को छोड़ के जाना पड़ा। भारत में पहला आंदोलन है इनके गांधी, यानी कि उनका गांधी युग का जो मतलब है 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक के युग को गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग गांधी जी का एक नेम था, सत्याग्रह के आधार पर वो आंदोलन करते। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के राह पर चलते हुए और हिंसा ना करें, यानी कि उनका नेम था कि मार काट नहीं करते हुए, सत्य की राह पर चलते हुए मार काट नहीं करें और शांतिपूर्ण आंदोलन करें। तो उनका उसमें आंदोलन आता, गांधी जी के आंदोलन का असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। असहयोग आंदोलन में ये था कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादन किया जाता है, जो भी वस्तुएं जो अंग्रेज बनाता है, उसका हम खरीदारी नहीं करेंगे, उसको अंग्रेज को किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं करें। इसके बारे में आगे हम विशेष करके बताएंगे डिटेल्स में। दूसरा है शबनी अवज्ञा आंदोलन। शबनी अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चलाए थे 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी। शबनी अवज्ञा आंदोलन चला। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 ईस्वी में चली। और भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण, ये तो मैं बताया एक मोटे तौर पे बताया एक शब्द में, लेकिन अब हम पूरे डिटेल्स के साथ बताएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में बताएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, देखिए उदय का कारण क्या है। तो पहला, भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कारण पहला अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष।
अंग्रेज की साम्राज्य जो था, अंग्रेज का शासन था, उससे इंडिया वाले, भारत वाले पूरा असंतोष था। उसमें संतोष की भावना थी ही नहीं, क्योंकि उनका शासन ही कुछ ऐसा था, सब कुछ अंग्रेजों के हाथों में ही था। हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया गया था, ऐसा कोई हमारे लिए, अंग्रेज हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं रहा था। सिर्फ अपने स्वार्थ में जो भी काम कर रहे थे, आप स्वार्थ भावना से करते थे, निस्वार्थ भावना से नहीं करते थे। तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद विरुद्ध